नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का ये राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। दलाली थी भारत को अमेरिकी फंडिंग, ट्रम्प कह रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत में वोट प्रतिशत बढ़ाने की हम क्यों करने लगे चिंता। ट्रम्प ने बांग्लादेश और नेपाल को भी इसी तरह की फंडिंग दिए जाने की दी जानकारी और कहा कि बांग्लादेश के लिए 2.9 करोड़ और नेपाल के लिए दी थी 1.9 करोड़ डॉलर की फंडिंग। हफ्ते में तीसरी बार ऐसी फंडिंग पर उठाए सवाल, कहा हमारी अपनी काफी समस्याएं हैं और यूएस एड की फंडिंग की एजेंसियां कर रही है, जैसा हमारा विदेश मंत्रालय कह रहा है। मंत्रालय की प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह मामला काफी चिंताजनक है और जिन सवालों के चाहिए जवाब, कौन से विभाग और एजेंसी कर रही है मामले की जांच और यूएस एड की कौन सी गतिविधियां भारतीय कानून के विरुद्ध रही हैं और क्या यूएस एड भारतीय कानून की आंख में धूल झोंक कर रही थी फंडिंग और यूएसएड की फंडिंग की ऑडिटिंग की कोई व्यवस्था थी या नहीं है। और आप देखिए अगर अमेरिका हमारे देश में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए खर्च कर रहा है तो क्या सच में उसी के लिए कर रहा था या कोई और उद्देश्य था उसका, उस पैसे का क्या हो रहा था, उसकी भारत को भी जांच करनी चाहिए। बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे को सामान्य तौर पर नहीं ले और ये भारत कह रहा है सार्क को पुनर्जीवित करने की कोशिश में जुटे बांग्लादेश को खरी खरी, कहा इससे द्विपक्षीय रिश्ते सुधारने की कोशिश को नुकसान होगा। आप सभी जानते हैं कि एक हमारा पड़ोसी है बांग्लादेश, ये आप देखते हैं कि बांग्लादेश आप लोगों को देखने को मिल रहा है और हमारे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती हमारी, उसी की बात हो रही है आप देखेंगे। और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, 1971 में आजाद हुआ था। और सार्क की बात करें तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बात हो रही है। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई थी और आप देखिए काठमांडू नेपाल में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और इसके मेंबर की बात करें तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। डंकी रूट से अमेरिका भेजने वाला आईजीआई एयरपोर्ट से गिरफ्तार हुआ है। ये आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे थे, अमेरिका उन्हें भारत में वापसी कर रहा है, भारत भेज रहा है। तो ये अवैध रूप से कैसे जानते थे? डंकी रूट से जानते थे। नकली वीजा और इमिग्रेशन स्टाम्प की व्यवस्था करता था पंजाब का अमित अरोड़ा और डंकी रूट से अमेरिका भेजने के लिए 41 लाख रुपए में किया था सौदा। अब सोच लीजिए। छात्र हित में राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठे स्टालिन, आरोप निराधार है। और स्टालिन की पीएम को लिखी चिट्ठी को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया राजनीति से प्रेरित, कहा कि एनईपी के तहत किसी राज्य पर नहीं थोपी गई कोई भाषा, तमिल का विरोध नहीं है। और आप देखते हैं कि जो तमिल नाडु है ना, ये आप देखते हैं हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का विरोध भी करता रहता है, तो उसी को लेकर बातें हो रही हैं। दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को रखी जाएगी कैग की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा और 3 दिन सत्र 27 फरवरी को समाप्त होगा। विधानसभा सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को विधानसभा के पटल पर आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार के प्रदर्शन से जुड़ी 14 लंबित कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्ट सदन में पेश की जाएंगी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को की मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। इस बीच शुक्रवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता से मुलाकात की है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में कितनी 7 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ अभी हाल ही में चुनाव हुए थे ना, तो बीजेपी की सरकार बनी है, आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई ना, तो उसी को लेकर अब बातें की जा रही हैं और रेखा गुप्ता यहाँ की चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 148 को आप लोग पढ़ेंगे तो सीएजी की नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 149 भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों से संबंधित है। अनुच्छेद 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार सीएजी की सलाह पर रखना होगा। अनुच्छेद 151 कहता है कि संघ के खातों से संबंधित सीएजी की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी, जो संसद के प्रत्येक सदन की पटल पर रखी जाएगी। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखती है। और देखिए सीएजी राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी हो, दोनों इसमें से पहले रखी गई है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कनाडा में सोने की सबसे बड़ी लूट के आरोपित सिमरन
प्रीत के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। 2023 में कनाडा के पेयर्सन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 400 किलो सोने की हुई थी लूट। और मोहाली व चंडीगढ़ के ठिकानों पर ईडी की रेड। आरोपित के घर से जांच टीम ने कई दस्तावेज किए हैं जब्त। ईडी की बात करें तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही। प्रवर्तन निदेशालय 1 मई 1956 में स्थापना होती। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रात में अनजान महिला को मैसेज में सुंदर बताना अश्लीलता है, ये अदालत ने कहा है। मुंबई की एक सत्य अदालत ने कहा है कि कोई भी पति नहीं बर्दाश्त करेगा ऐसे संदेश। पूर्व पार्षद को संदेश भेजते आरोपित की सजा कायम रखी गई है। पति पर क्रूरता का आरोप लगाने के लिए दहेज की मांग जरूरी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत क्रूरता का अपराध स्थापित करने के लिए दहेज की मांग पूर्व शर्त नहीं है। और यह धारा 1983 में विवाहित महिलाओं को पति व ससुराल वालों की क्रूरता से बचाने के लिए लागू की गई थी। आजकल आप देख रहे हैं कि काफी विवादिक पारिवारिक विवाद खूब कोर्ट में जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे बोले मुझे हल्के में मत लो, नहीं तो तांगा पलट दूंगा। ये आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब आप देखेंगे कि क्या जो एकनाथ शिंदे हैं ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो वो टीस तो आप देखते हैं कि रहेगी ही। और देखिए ये है महाराष्ट्र, मुंबई इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और यहाँ सीपी राधाकृष्णन राज्यपाल हैं। देवेंद्र फडणवीस यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं। विधान परिषद भी है 78 सीटें हैं। राज्यसभा में 19 सीटें हैं। लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। क्षेत्रफल में पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र का नंबर आता है। छत्तीसगढ़ में विदेशी चंदा पाने वाली संस्थाओं की होगी जांच, ए विष्णु साय कह रहे हैं। मतंत्रण का जाल। FCRA पंजीकृत 153 एनजीओ में से 52 को संचालित कर रही है ईसाई मिशनरियां, तो उसी की जांच की बात कर रहे हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई खबरें हैं। दिल्ली सरकार के अस्पताल भी हो जाएंगे डिजिटल। ये अस्पतालों में लागू होगी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना। मरीजों का मेडिकल रिकॉर्ड ऑनलाइन होगा उपलब्ध, इलाज में होगी आसानी, इसमें आप देखेंगे। और अभी तक जो आयुष्मान योजना है ना, इसे आप देखते हैं दिल्ली में लागू नहीं किया गया था, तो इसे लागू कर दिया गया। आप लोग बताइए इसकी योजना कब आई हुई थी, कब लॉन्च हुई थी, इसके नीचे आप लोग बताया करिएगा। डिस्पेंसरियां भी अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में होंगी तब्दील। मोहल्ला क्लिनिक को अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर में तब्दील करने का आदेश दिया गया है। देश को व्यापार की गतिशीलता समझने वाले नेताओं की जरूरत है, ये भविष्य का नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप विकसित भारत की विकास यात्रा में मील का पत्थर है। लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 के पहले संस्करण के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री। भूटान के पीएम ने मोदी को बताया अपना गुरु भी। देखिए आप लोगों को भूटान देखने को मिल जाएगा, पड़ोसी है हमारा। ये सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश 4 राज्यों की सीमा लगती है इससे हमारी। भारत बांग्लादेश सीमा बलों के बीच शुरू होगी नई हॉटलाइन। 9.8 करोड़ किसानों को सोमवार को मिलेगी पीएम सम्मान राशि। प्रधानमंत्री मोदी भागलपुर जिले से जारी करेंगे यह राशि। बिहार दौरे में कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। और शिवराज बोले गेहूं की होगी बम्पर पैदावार। ये आप सभी को मालूम होगा कि 2019 में लॉन्च की गई थी योजना, कौन सी, किसान सम्मान निधि। इसमें 6,000 मिलते हैं ना, जिसमें आप देखते हैं कि 2-2 हजार करके 3 किस्तों में मिलते हैं, उसी की बात हो रही है। ड्रोन किल सिस्टम और हाईटेक रडार सेना की रक्षा ताकत को बनाएंगे धारदार। हाईटेक हुए वैश्विक जंग की चुनौतियों के मद्देनजर भारतीय सेना ने शुरू की अपने एयर डिफेंस के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। एयर डिफेंस अपने गन रडार से लेकर पुराने उपकरणों को बदलेगा। ड्रोन पर रॉकेट के साथ ड्रोन किल सिस्टम पर हो रहा है गौर। भारत और चीन ने की कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीधी उड़ानों की समीक्षा। G20 सम्मेलन में से इतर दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। 75 साल के कूटनीतिक संबंधों पर गर्मियों में शुरू होगी तीर्थ यात्रा। ये आप देखिए G20 की बात करें तो ग्रुप 20 की बात कर रहा हूं मैं। इसकी स्थापना की बात करें तो 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें आप देखेंगे कि कितने मेंबर देखने को मिलेंगे, अब 21 मेंबर देखने को मिल जाएंगे, आपको याद रखना चाहिए।
और इसका उद्देश्य है वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना। मातृभाषा में पढ़ाई से दूर हुई इंजीनियरिंग, मेडिकल, तकनीकी शिक्षा की बाधा, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और गुजरात के आदिवासी बहुल डांग जिले के छात्रों से मिले गृह मंत्री, आदिवासी समाज के विकास को मोदी सरकार की प्राथमिकता बताया इन्होंने। उत्तर प्रदेश समेत 13 राज्यों में ज्यादा पिछड़ा जल जीवन मिशन, ये संसदीय समिति ने जिताई चिंता। समिति ने महाराष्ट्र का उदाहरण देकर सही सर्वे कराने पर दिया जोर, कहा कि कनेक्शन के साथ पानी की उपलब्धता पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप देखिए 2019 में आप देखते हैं कि इस मिशन की शुरुआत की गई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, सबको पानी मिले एक तरह से। पटना हाई कोर्ट के जजों के रूप में 5 वकीलों के नाम को मंजूरी मिली है, आप देखेंगे। ये आप देखते हैं कि राजनीति की बात हो रही है, यूएस की फंडिंग को लेकर भाजपा और कांग्रेस में काफी क्या चल रहा है, घमासान युद्ध टाइप का चल रहा है, यही मानिए आप लोग। और खूब राजनीति होती है, मैं इसीलिए तो कहता हूं आप लोगों से कि ज्यादा आप लोगों को परेशान नहीं होना है। चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा, जहां चुनाव हो रहा है वहां याद रखा करिएगा। बाकी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलती रहती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 2029 तक $1 ट्रिलियन की होगी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश की विकास दर देश में सबसे अच्छी है। अकेले महाकुंभ के आयोजन से होगी 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि। और आप सभी जानते हैं कि महाकुंभ हो रहा है ना प्रयागराज। देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगी। भारतीय भाषाओं में कभी नहीं रहा आपसी बैर, मोदी जी कह रहे हैं। अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन सीपीएम ने एक एक शब्द से दिया संदेश और आरएसएस का भी यश गान। स्टालिन को संकेतों में समझाया भाषा के नाम पर भेद की कोशिश होती है तो इस साझी विरासत देती है जवाब। और जब पीएम मोदी ने शरद पवार को दिया पानी, देखिए 41 साल के बाद दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है यह सम्मेलन, ये भी याद रखिएगा। और उनसे पहले 1954 में दिल्ली में प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस सम्मेलन की शुरुआत 1878 में पुणे के हीरा बाग में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस महादेव गोविंद रनाड़े ने की थी। और फिर महाराष्ट्र के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और विदेश में भी मराठी साहित्य में रुचि रखने वाले छोटे छोटे समूह बनाए गए हैं। आप देखिए इस तरह की राजस्थान में 12 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारता। ये मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। कम से कम एक लकीर तो बन जाए, लोग दिमाग में भी इस तरह की बातें सोचते हैं तो कम से कम उनकी रूह कांप जाए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं घटती रहती हैं बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ दरिंदगी की। तो हम लोग कभी विश्वगुरु या विकसित भारत बनने की बात नहीं कर सकते हैं। संभल हिंसा के दौरान पल पल की सूचना ले रहा था मुंबई में बैठा शारीरिक साठा। ये आप देखते हैं कि जो जामा मस्जिद के सर्वे के विरोध में जो हिंसा हुई थी ना, उसी की बात हो रही है। और 2012 से फरार है साठा। शारीरिक साठा का वाहन चोरी, लूट आदि के संबल और कई राज्यों में 54 मुकदमे दर्ज हैं इस पर। 2012 से फरार है। एक कोऑपरेटिव बैंक गबन में 3 EOW की हिरासत हुई है। 122 करोड़ रुपए के गबन का मामला है ना जो। केंद्र ने पूछा सांसदों को अवकाश देने वाली समिति बनी है या नहीं। लोकसभा कार्रवाई में भाग लेने की अनुमति देने के निर्देश देने की लगाई गुहार। 60 दिनों तक अनुपस्थित पर संसदीय सीट को सदन घोषित कर सकता है रिक्त। अवकाश के लिए आवेदन पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला, 6 दिन शेष बचे हैं। अनुच्छेद 101(4) में अभी तक किसी भी की संसदीय सीट नहीं छिनी। अमृतपाल ने लोकसभा की केवल एक बैठक में भाग लिया जिसमें उन्होंने गत जुलाई में शपथ ग्रहण की थी। तब से वह असम में हिरासत में है और सदन से
अनुपस्थिति की अवधि की गणना संसद की वास्तविक बैठक के आधार पर की जाती है। अनुच्छेद 101 के अनुसार यदि 60 दिनों से अधिक अनुपस्थित रहने पर अमृतपाल की सीट रिक्त घोषित होती है तो मामले पर मतदान करना पड़ेगा। इससे यह संभावनाएं कम हो जाती हैं कि अमृतपाल केवल इसलिए अपनी सीट खो देंगे क्योंकि वह कार्रवाई में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। अनुच्छेद 104 में कार्यवाहक शब्द सदन की अनुमति के बिना है और लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के लिए सांसद सदन की बैठक से सदस्यों की अनुपस्थिति पर सम्मति को लिखते हैं एक तरह से। और चुनाव में जेल में बंद रहते हुए चुनाव जीते थे ना। नर्मदा परियोजना के लाभार्थी राज्य नहीं चुका रहे हैं गुजरात का बकाया। ये गुजरात पर 3,77,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप देखेंगे सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना के लाभार्थी राज्य गुजरात सरकार के बकाये का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वो ये बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए सुरक्षित रूट बनी नदियां। जमीनी बॉर्डर पर भारतीय सुरक्षा बलों की सतर्कता और सख्ती की वजह से आप देखिए बांग्लादेश घुसपैठियों के लिए सीमा पर पार करना कठिन हो गया है। अब घुसपैठिए ने नया तरीका आप देखते हैं कि निकाला है और अभी नदियों के जरिए भारत में घुस रहे हैं। मुंबई पुलिस ने पिछले 6.5 माह में के दौरान 299 बांग्लादेशी घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस इन घुसपैठियों को डिपोर्ट करने की तैयारी कर रही है। और देखिए एक बात आप लोगों को और बता दूं, हमारे देश में कहते हैं कि करोड़ों लोग रह रहे हैं बाहर से आए हुए, ये आप लोग जान लीजिएगा। और ये आप देखिए कुछ पॉइंट आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए इसमें। इस तरह के टॉपिक पर आप लोग आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, तो ये आप लोग जरूर बता सकते हैं। इसमें आप देखते हैं कि क्या ये पद्मा नदी भारत में गंगा और जमुना नदी के जंक्शन से निकलती है और बंगाल से होते हुए बांग्लादेश जाती है। जहां से पद्मा नदी निकलती है वहां जल स्तर कम और प्रवाह धीमा हो जाता है। गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मुंबई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए कई बांग्लादेशियों ने इस रूट के बारे में खुलासा किया है। सोनाई नदी असम और मिजोरम में स्थित है। सोनाई नदी 100 मीटर से कम चौड़ी है और कुछ क्षेत्रों में और सक्रिय हो जाती है। बंगाल की सीमा पर सोनाई नदी देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि तस्कर इसका उपयोग अक्सर बांग्लादेश से भारत में मानव तस्करी के लिए करते हैं। मौसमी चुनौतियां जैसे मानसूनी बारिश, कोहरा और सर्दियों की परिस्थितियां कई बार नदी के जरिए आप देखिए सीमा पार करना मुश्किल बना देती हैं। और इन नदियों में हो रही 54 नदियां बहती हैं भारत बांग्लादेश के बीच। इसमें आप देखते हैं कि क्या एक भोमरा हो गई, भोमरा लैंड पोर्ट बंगाल में है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ 856 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। दुर्गापुर असम रूट यह एक कठिन रूट है। इस रूट पर 150 किलोमीटर घने जंगल को पार करना पड़ता है। हसनाबाद और हकीमपुर हसनाबाद बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में। यहाँ सीमा पर एक सकरात जल निकाय है जो 50 मीटर से कम चौड़ा है। यहाँ से भी आते हैं और देखिए 4096.7 किलोमीटर जमीनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ। और रायमंगल नदी होगी, ये बंगाल की सीमा पर बहने वाली रायमंगल नदी वेनापोल सीमा पर स्थित है। सीमा पर नदी 150 मीटर से अधिक चौड़ी नहीं है। गोबरडंगा बंगाल की सीमा पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक और पसंदीदा क्रॉसिंग पॉइंट है। बेनापोल पेट्रापोल सीमा बांग्लादेश नागरिकों ने कोलकाता में बेनापोल सीमा से भारत में प्रवेश करने की बात स्वीकार की है। एक इच्छामती नदी हो गई, बंगाल में बेनापोल सीमा के पास स्थित इच्छामती नदी 100 मीटर से कम चौड़ी है और बांग्लादेशी नागरिक अक्सर अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। दाउकी नदी को उमगोट नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब आप देखते हैं कि पड़ोसी से आ जाते हैं आराम से। तिहाड़ में बंद गैंगस्टर की पत्नी 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुई है। हासिम बाबा की तीसरी पत्नी है जुया खान, चलती है उसका गिरोह। हाई प्रोफाइल पार्टियों की शौकीन लग्जरी ब्रांड्स का करती है इस्तेमाल। तो देख लीजिए। कैन बेतवा परियोजना राजनीति से प्रेरित नहीं मिलनी चाहिए थी मंजूरी। परियोजना का उद्देश्य यमुना की दोनों सहायक नदियों कैन बेतवा को जोड़ना है। जल विशेषज्ञों ने कहा कि परियोजना पर आलोचनात्मक रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया है और पर्यावरणविद और नीति विशेषज्ञों ने यह दावा किया है। आप देखेंगे और कहा जा रहा है बुंदेलखंड के क्षेत्र में आप देखते हैं कि सूखा क्षेत्र है, उसे भी पानी मिलेगा और पीने की पानी की व्यवस्था भी हुई होगी। इससे उत्तर प्रदेश को भी और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को भी, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को भी। प्रधानमंत्री ने त्रिपुरेश्वरी मंदिर के उद्घाटन का अनुरोध किया है।
त्रिपुरा के गोमती जिले में 7 अप्रैल को पुनर्विकसित त्रिपुरेश्वरी मंदिर की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में अब्बास अंसारी के खिलाफ अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। अब्बास अंसारी यूपी गैंगस्टर एक्ट में 5 महीने से जेल में बंद है। केरल में मिला जेपीएससी प्रथम बैच की टॉपर माओ भाई का सब। ये केरल के कोचिंग स्थित कक्कनाड़ में झारखंड के लोक सेवा आयोग प्रथम बैच की टॉपर रही शालिनी विजय, उनके भाई मनीष विजय, मां शकुंतला अग्रवाल का सब बरामद हुआ है। रेडियो पर मन की बात सुनना चाहते केजरीवाल, कैसा फिल्टर लगाएं कि साफ आए आवाज। आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग की परीक्षा में पूछा गया सवाल में लिखा, चुनाव खर्च हो गया फंड, डिजाइन का विकल्प बताएं। देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में महाशिवरात्रि से पहले शिवलिंग उखाड़ ले गए चोर। पनामा व कोस्टा रिका भेजे पीड़ितों को भर्ती होने की पुष्टि हुई है। भारत सरकार जांच प्रक्रिया में पूरे होने पर करेगी व्यवस्था। और तुर्की को कश्मीर पर टिप्पणी पर भारत ने जताया विरोध, भी आप देखेंगे। डंकी रोड देखिए, मानव तस्करी के लिए काफी चर्चा रहती है। इसकी मूवी भी बन चुकी है। दक्षिण पूर्व एशिया में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इन देशों के बीच की सीमा पार करना आसान है। और मध्य पूर्व में भी आप लोग देखते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और सऊदी अरब। यूरोप में यहाँ के तस्करी मार्गों के अक्सर पोलैंड, बेलारूस, तुर्की, ग्रीस, इटली जैसे देशों से होकर पारगमन होता है। दक्षिण अमेरिकी और कैरिबियाई देश से भी हो जाता है। यूट्यूबर चंचलानी की याचिका पर महाराष्ट्र व असम से मांगा गया जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाज गॉट टैलेंट शो विवाद में आरोपित की याचिका पर की सुनवाई। और आशीष चंचाली ने असम, महाराष्ट्र में दर्ज मुकदमों को रद्द करने की मांग की है। और इंडियाज गॉट टैलेंट शो में अश्लीलता फैलाने के आरोपित हैं आशीष भी। रणवीर इलाहाबादिया की अभद्र टिप्पणी मामले में राखी सावंत तलब की गई है। ये आप देखते हैं कि हमारे देश में शो चल रहा है इस तरह का, और लोग कह रहे हैं कि स्वतंत्रता है भाई, अधिकार है उनके बोलने के, और उन्हें इस तरह के शो के वो पक्षकार भी है। तो मैं कहता हूं कि नैतिकता भी कुछ होती है, आपके कर्तव्य भी कुछ होते हैं। राजस्थान में दहेज के लिए बहू को भूसे के ढेर में जलाकर मार डाला। इस तरह की खबरें देख रहे हैं, अभी भी आती रहती हैं। नार्को टेरर मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज की गई सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का यासीन मलिक को वर्चुअली पेश होने का निर्देश। JKLF प्रमुख है यासीन मलिक। आदिवासियों के स्वास्थ्य में सुधार संबंधी याचिका पर कैसे मांगा जवाब सुप्रीम कोर्ट ने। विधानसभा सत्र के लिए सौरभ से जुड़े प्रश्नों की भरमार, जवाब बनाने में अफसरों को आ रही परेशानी। ये आप सभी जानते हैं कि काली कमाई के मामले में जांच एजेंसियों के दायरे में है ना सौरभ शर्मा, उसी की बात हो रही, मध्य प्रदेश की बात है। ग्राम स्वयंसेवकों की गिरफ्तारी के बाद मणिपुर की इम्फाल घाटी में प्रदर्शन हो रहा है। और मणिपुर काफी अभी अशांत भी फैला हुआ है वहाँ। देखिए ये है मणिपुर, इम्फाल इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। डिजिटल अरेस्ट का शिक्षा विभाग के अधिकारी से ठगे 44.50 लाख। CBI अधिकारी बनकर 5 दिनों तक रखा डिजिटल अरेस्ट। शुरुआती जांच में सामने आया और ठग ने कंबोडिया से की थी कॉल। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ED ने जब्त की CBI के पूर्व DSP की संपत्ति। देख लीजिए भाई, ये भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। कड़े भू कानून विधेयक पर उत्तराखंड विधानसभा ने लगाई मोहर। उद्योग व अन्य प्रयोजन के लिए भूमि खरीद के लिए भूमि अनिवार्यता प्रमाण पत्र लेना होगा। और ये आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 संशोधन विधेयक 2025 विधेयक शुक्रवार को आप देखते हैं कि विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया ना। पारंपरिक आओ भगत से भी मोह लेता है पहाड़ का यह दाव। उत्तरकाशी के जखौल में ट्रैकिंग, कैंपिंग और फोटोग्राफी का ले सकते हैं आनंद। यहाँ भी EV के लिए बैटरी बनाएगा काइनेटिक ग्रुप इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। टेस्ला के प्रवेश को आसान बनाने में जुटी सरकार, आप देखेंगे आजकल एलन मस्क को भी खुश करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आएगी नई इलेक्ट्रिक नीति और आयातित इलेक्ट्रिक कारों पर मौजूदा सीमा शुल्क की दर में कटौती की संभावना। EV
कंपनियों को कितनी राशि निवेश करनी है, इससे जुड़ी बाधाओं को बनाया जाएगा आसान। वर्ष 2030 तक भारत में कारों की कुल बिक्री में ईवी की हिस्सेदारी 30% करने का लक्ष्य है। नई नीति का चीन की कंपनियों में भी उठा सकती हैं फायदा। पुरानी नीति के कई प्रावधान नहीं स्पष्ट, ये भी कहा जा रहा है। सरकार की नई ईवी नीति मार्च 2024 में घोषित इलेक्ट्रिक नीति का विस्तारित संशोधित रूप होगा। वैसे पिछले वर्ष की नीति को सही तरीके से लागू नहीं किया जा सका और उसके कई प्रावधानों को लेकर ऑटो कंपनियों ने कहा कि वह स्पष्ट नहीं है, लिहाजा वह नीति घोषणा तक ही सीमित रही है। रेपो रेट में कटौती उचित मौद्रिक नीति कदम है, आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं। जारी किया गया एमपीसी का ब्यौरा, बोले इससे उभरते व्यापक आर्थिक माहौल पर प्रतिक्रिया करने के लिए लचीलापन मिलेगा। रेपो रेट आप देखते हैं कि वो होती है एक तरह से वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई जो उधार देती है ना, उसी की बात हो रही है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, हमारी केंद्रीय बैंक है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। $2.54 अरब घटा है विदेशी मुद्रा भंडार 3 सप्ताह के बढ़ोतरी के सिलसिले को तोड़ते हुए। चौथे दिन भी गिरा बाजार, सेंसेक्स 425 अंक टूटा और ईएसआईसी ने दिसंबर में 17.01 लाख सदस्य जोड़े गए कर्मचारी राज्य बीमा निगम से। और भी मार्ट ने स्प्रिंग समर कलेक्शन पेश किया है। सोने की आभूषण बेंच लाभ कमा रहे हैं लोग। WGC ने कहा कि आभूषण मांग में मंदी के चलते अब खुदरा विक्रेता सोने का स्टॉक करने से बच रहे हैं। बाजार में अनिश्चितता के बीच धनी निवेशक सोना खरीदने की जगह गोल्ड ETF में लगा रहे हैं पैसा। आरबीआई बैंकिंग सिस्टम में डालेगा 86,000 करोड़ रुपए, आप देखेंगे। भारत अमेरिका के बीच प्रस्तावित FTA सभी समझौते का मूल होगा, पीयूष गोयल कह रहे हैं। केंद्रीय बड़े मंत्री ने कहा कि यह भारतीय अमेरिकियों को एक साथ मिलकर काम करने के बड़े अवसर प्रदान करेगा। ये द्विपक्षीय व्यापार समझौते की बात हो रही है। अपने भले के लिए टैरिफ में कटौती करे भारत। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम कह रहे हैं नीति आयोग योजना आयोग को स्थापित करके आया था 2015 में, ये भी याद रखिएगा। फेमा उल्लंघन के मामले में BBC वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3.44 करोड़ की पेनाल्टी। कंपनी के 3 निदेशकों में प्रत्येक पर लगाएगी करीब 1.15 करोड़ रुपए की पेनाल्टी। 26% विदेशी निवेश के नियम के बावजूद 100% निवेश लाने का आरोप है इन पर। नौकरी के नाम पर ठगी करने वाला छात्र हुआ गिरफ्तार। ये आजकल आप देखते हैं खूब ठगी हो रही, खूब गिरफ्तारियां भी हो रही। इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा समझा करिएगा आप लोग, लालच में मत फंसिए और डरिए मत। बिहार के भाजपा विधायक समेत 2 को 3 माह की सजा हुई मारपीट मामले में सजा। अलीनगर के विधायक बोले अपील में जाऊंगा। निर्मला ने लोकोमोटिव की खूबियां समझी। वित्त मंत्री ने समर्पित किया वरेका में निर्मित विद्युत रेल इंजन WAP-7। और आप देखेंगे कि पर्यवेक्षक विश्राम गृह अमृत कानन सामुदायिक पार्क का उद्घाटन किया है। ये आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं। ये आप देखेंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति मियामी में एक कार्यक्रम में बोले तीसरा विश्व युद्ध ज्यादा दूर नहीं है। कहा अगर बाइडेन प्रशासन होता तो तृतीय युद्ध हो जाता। अमेरिका में वन कर्मियों की छटनी से जंगल में आग का खतरा बढ़ा। छटनी गत माह लॉस एंजल्स में लगी आग के तुरंत बाद हुई है। बर्खास्त कर्मियों बोले कि आग रोकने के लिए कम लोग और संसाधन होंगे। भारतीय जीव विज्ञानी पूर्णिमा बनी टाइम वीमेन ऑफ द ईयर 2025। समाज में सकारात्मक बदलाव लाने वाली दुनिया की 13 महिलाओं को मिलता है यह सम्मान। बर्मन ने 2007 से ग्रेटर एडजुटेंट स्टार्क हरगिला को बचाने के लिए शुरू किया था अभियान। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप की विजेता बनी भारतीय छात्र 20 वर्षीय विश्व राजकुमार 13.50 सेकंड में रैंडम संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 चित्रों को याद कर मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 की विजेता बन गई हैं। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप एक गहन ऑनलाइन प्रतियोगिता है। मेमोरी लीग वेबसाइट के अनुसार 5000 अंक के साथ राजकुमार पहले स्थान पाए आए हैं। और ये आप देखते हैं कि क्या हाल ही में आयोजित चैंपियनशिप के दौरान राजकुमार ने 13.50 सेकंड में 80 संख्याओं और 8.40 सेकंड में 30 चित्रों को याद कर लिया। लिंक्डइन प्रोफाइल के अनुसार राजकुमार पुडुचेरी स्थित मनकुला विनयगर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का छात्र है। राजकुमार ने अपनी स्मार्ट की तकनीक और रणनीतियों पर न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा कि हाइड्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह
आपके मस्तिष्क की सहायता करता है। जब आप चीज़ों को याद करते हैं तो आप आमतौर पर आवाज़ निकालते हैं और इससे आपके गला साफ रखने में सहायता मिलती है। राजकुमार ने कहा कि कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद वह स्मृति प्रशिक्षक बनने का प्रयास करेंगे। भारत में एक स्मृति संस्थान स्थापित करेगा जहां दूसरे लोगों को यह तकनीक सिखाएंगे। चलिए, अच्छी बात है। चीन ने तस्मान सागर में युद्धाभ्यास किया। विमानों को बदलना पड़ा मार्ग। क्वांटस अमीरात और एयर न्यूजीलैंड के विमानों पर पड़ा प्रभाव। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने चीनी समकक्ष के समक्ष जताई चिंता। गुजरात के आनंद से जुड़ी एफबीआई के निदेशक काश पटेल की जड़ें। पटेल का परिवार 70 से 80 साल पहले युगांडा चला गया था। पटेल ने क्रिस्टोफर से रे स्थान पर एफबीआई निदेशक का पद संभाला। पटेल का बॉलीवुड अंदाज में स्वागत हुआ है। मस्क के एक्स ने चुनावी डाटा केस में जर्मन जज को हटवाया। आजकल मस्क भी खूब है। भारतीय महावाणिज्य दूत ने संघाई के बौद्ध मंदिर का दौरा किया। देखिए, चाइना की बात करें तो हमारा पड़ोसी लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें यूक्रेन को मिल सकती है रूस की 350 अरब डॉलर की जब्त संपत्ति। रूसी जीती हुई यूक्रेनी जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। युद्ध विराम के लिए होगी यूक्रेन को संतुष्ट करने की कोशिश। इजराइल को मिला प्रस्ताव अपहृत सीरी विवास का नहीं है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि हमास ने गाजा की महिला का शव दिया है। आज होगी 6 इजरायली बंधकों की रिहाई। आजकल खूब इजराइल हमास में भी चल रहा है। देखिए, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर, ये लाल सागर है, ये रूस है, यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। जमीन के बदले नौकरी मामले में 25 को अदालत ले सकती है संज्ञान। ये आप देखिए, कई बिंदुओं पर सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद फैसला टाल दिया गया था। यह मामला 2004 से 9 के बीच लालू यादव के रेल मंत्री के कार्यकाल का है। काशी तमिल संगमम 2 संस्कृतियों का मिलन है, नड्डा कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया है। कहा, देश की आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत संग भाषाओं को समृद्ध करने में यह कार्यक्रम सहायक है। ये आप देखिए, खेल से जुड़ी खबरें देख लिया करिएगा भाई। क्रिकेट को तो आप लोग काफ़ी पसंद करते होंगे, तो एक रन बॉल भी देखते होंगे। ये चैंपियन ट्रॉफी की बात हो रही। हरमनप्रीत अमनजोत ने मुंबई को आरसीबी पर दिलाई जीत। ये महिला क्रिकेट की बात हो रही है। भारतीय हॉकी टीम ने आयरलैंड को हराया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने शुक्रवार को FIH प्रो लीग में एक गोल से पछड़ने के बाद वापसी करते हुए आयरलैंड को 3-1 से हरा दिया। AIH प्रो लीग में महिला हॉकी टीम जर्मनी से हारी है। आप देखेंगे, इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में वापसी को तैयार हैं सचिन। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर। टॉप स्कोर ग्रुप में टेनिस, गोल्फ और तैराकी से कोई खिलाड़ी नहीं है। खेल मंत्रालय ने खिलाड़ियों के प्रदर्शन की समीक्षा के बाद ग्रुप में की भारी कटौती। अब 179 से घटाकर 94 की गई है। कई खिलाड़ियों के नाम भी हटाए गए हैं। 2 रन की बढ़त से केरल ने रचा इतिहास। रणजी की बात हो रही है। हिंदी माध्यम से IAS बनने के लिए क्या करूं? एक तो आप लोगों को मुझे लगता है कि स्टडी मटेरियल पर ध्यान देना चाहिए, एक सही रणनीति पर भी मुझे ध्यान देना चाहिए। और ये प्रत्येक प्रतियोगी, आकाश कह रहे हैं प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा, एक काउंसलर हैं, ये प्रत्येक प्रतियोगी प्रथम प्रयास में ही परीक्षाओं में सफलता अर्जित करना चाहता है, जो कि होना ही चाहिए। बात माध्यम की नहीं, अध्ययन और प्रस्तुति का होता है। लाखों की संख्या में विद्यार्थी IAS की परीक्षा में सफल होने के लिए आवेदन पत्र भरते हैं, परंतु कुछ ही सफल हो पाते हैं, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग का चरित्र एक सूप की भांति होता है, जिसके लिए वह 3 परीक्षाएं आयोजित कराता है, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू। बड़ी संख्या में परीक्षार्थी पहली परीक्षा में ही छट जाते हैं। उनमें से जो बचे होते हैं वे दूसरी जो फिर बचे रहते हैं उनमें तीसरी में छट जाते हैं। इस प्रकार जो तीनों परीक्षाओं में विशिष्ट दिखते हैं उनका चयन कर लिया जाता है। तैयारी को लेकर पूर्व के तमाम टॉपर्स के एक ही जवाब हो रहे हैं कि वे एक ठोस समय सारणी बनाकर प्रतिदिन न्यूनतम 8 घंटे अध्ययन करते हैं। सामान्य अध्ययन विषय एक महासागर की भांति है, जिसमें विद्यार्थी जितना डूबता जाता है उतना ही उसका अध्ययन गंभीर होता जाता है। ऐसे में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से अवगत रहने के लिए प्रतिदिन हिंदी और एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र का अध्ययन जरूर करें। इस परीक्षा के लिए आर्थिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, इतिहास, भूगोल, विधि, रक्षा, प्रतिरक्षा इत्यादि विषयों की गहन समझ का भी
अनिवार्य है और विगत 10 वर्षों के दोनों प्रश्न पत्रों के उत्तर लिखने का बार बार अभ्यास करें। परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुसार ही ठोस एवं विश्वसनीय पुस्तकें पत्रिकाओं का चयन करें। एक सही रणनीति अपनाएं। देखिए भाई, सीधी सी बात है। मुरारी बापू ने कहा, गंगा जल में मंत्र घुले हैं, उससे यंत्रों से ना नापें। अब माघ मेले में भी वैष्णव अखाड़े करेंगे अमृत स्नान। ये आप सभी जानते हैं, महाकुंभ हो रहा है, उसी की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की जेलों में संगम के जल से कैदियों का महास्नान। 75 जेलों में सामूहिक रूप से स्नान कर की पूजा अर्चना। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब में आप सरकार का बड़ा पैदल। कैबिनेट मंत्री धालीवाल से वापस लिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग। एजी की पूरी टीम बदली। 9 जिलों के पुलिस प्रमुखों को भी बदला गया। दुगना भक्तों के दर्शन दे रहे हैं रामलला। मध्यरात्रि तक खुला मंदिर। आईपीएस को कार से कुचलने के प्रयास में 4 सिपाही दोषी। 2010 में वसूली करते आरोपित को पकड़ने गई थी एसपी ट्रैफिक। एसपी ने पकड़ा तो कार से दूर तक घसीटते ले गए थे आरोपित सिपाही। यहां भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा की पॉइंट से भी पॉइंट मिल जाते हैं। तो पहली बार प्रयोगशाला में किया गया यूरिया को संश्लेषित। 1828 में आज ही जर्मन रासायनिक फ्रेडरिक वायलर ने यूरिया को संश्लेषित किया था। इससे पहले यूरिया केवल जानवरों के मूत्रों में ही पाया जाता था और इस खोज से उस सिद्धांत को खारिज कर दिया कि जैविक यौगिक केवल संजीवों से ही प्राप्त किया जा सकते हैं। डॉक्टर सेलमैन ने एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की। 1946 में आज ही अमेरिकी बायोकेमिस्ट डॉक्टर सेलमैन अब्राहम बैक्समैन ने टीबी पर प्रभावी पहल एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज की थी। उन्होंने मिट्टी में पाए जाने वाले स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रेसियस बैक्टीरिया से इसे अलग किया था। इस खोज के लिए 1952 में नोबेल मिला। गीतों व नाटकों से देशभक्ति का भाव जगाने वाले मुकुंद। बंगला भाषा के क्रांतिकारी साहित्यकार मुकुंद दास का जन्म 1878 में आज ही अविभाजित भारत के ढाका बांग्लादेश में हुआ था। 1905 में बांग्लादेश विभाजन के खिलाफ अश्विनी कुमार दत्ता के भाषण पर उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और इसके 3 महीने में बंगाल की जनता में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए अपनी उत्कृष्ट कीर्ति मात पूजा की रचना की। थिएटर ग्रुप खड़ा कर बंगाल के गांवों में ब्रिटिश विरोधी नाटकों का मंचन करने लगे। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान अपने छंदों से जनता को प्रेरित किया और कई बार जेल भी गए हो। बीपी की दवा एडीएचडी के उपचार के लिए भी कारगर है। एडीएचडी जैसे लक्षण प्रदर्शन करने वाले चूहों पर 5 दवाओं का किया गया परीक्षण। यानी कि आप देखते अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर की बात हो रही। ब्लड प्रेशर की सबसे आम दवा एम्लोडिफिन ने अति सक्रियता को कम कर दिया है। एडीएचडी की दवाओं का होता है दुष्प्रभाव, ये भी जान ली। शोध टीम ने किया जेब्राफिश पर ब्लड प्रेशर की दवा एम्लोडिफिन का परीक्षण। रोगियों के डाटा के विश्लेषण का दावा भी किया जा रहा है। 28 को पूरी होगी प्लेनेट परेड, फिर बनेगा दुर्लभ सहयोग। जनवरी से सीधी रेखा में बने हुए हैं सौरमंडल के 7 ग्रह। भारत की जेनेरिक दवाइयों के दुष्प्रभाव अमेरिका के मुकाबले 54% अधिक है। शोधकर्ताओं ने अमेरिका और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में बनी 2443 जेनेरिक दवाओं का अध्ययन किया है। और सार की तस्वीर लेने के चक्कर में गंवाने पड़े हाथ। सार के बेहद करीब पहुंच गई थी महिला। एमपॉक्स क्लेड एक बी का नवीनतम संस्करण से गर्भपात का खतरा है, अनुसंधान कह रहा है। सांस्कृतिक संध्या फरीदाबाद के 38वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले की चौपाल पर शुक्रवार को हरियाणा गीत प्रस्तुत करते गायिका एनडी देसी, रॉक स्टार तथा सुभाष फौजी। सांस्कृतिक संध्या के इस कार्यक्रम में इस देसी की फैन या दुनिया हो रही है तथा देसी देसी ना बोला कर छोरी रे जैसे गीतों की हरियाणवी रॉक स्टार के नाम विख्यात लोक गायक एमडी देसी ने प्रस्तुत की और तो वहाँ मौजूद पर्यटक झूम उठे। ये आप देखिए मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थीं उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल मेरे लिए हुआ करे, सुझाव हुआ करे तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। धन्यवाद।